हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और या फिर हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें कौन से टर्म्स इन्वॉल्व्ड हैं, आपको कौन सी बातें इसके बारे में याद रखनी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या लॉज है, सारा का सारा इस वीडियो में कवर आउट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको हमेशा यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आएगा भाई? तो रेज आएंगे, सनलाइट आएगा, बराबर। और क्या आएगा? लाइट का, हाँ, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये सारा का सारा आएगा। और क्या रहेगा? लाइट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये भी कोई बोल सकता है भाई कि लाइट हर जगह प्रेजेंट रहता है। लाइट कहाँ से आता है? सोर्स क्या है इसका? तो सनलाइट सोर्स है। सारी की सारी चीजें ठीक है, बट ये रिफ्लेक्शन वर्ड मैंने लगा दिया ना, इससे ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका क्या हो जाता है भाई? तो चेंज हो जाता है। अब अगर रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं तो उसके लिए क्या होगा? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। देखो क्या बोला मैंने, लाइट के बारे में तो आपको सब आप जानते हो, इसके बारे में आपको सब कुछ पता है, बट ये रिफ्लेक्शन वर्ड क्या है वो हम चेकआउट करते हैं। देखो, व्हेन अ लाइट रेज अप्रोचेस टू अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। देख भाई, कंडीशन है क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए एंड पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। इसको एक और नाम देते, बोलते रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या बोला जाता है भाई? तो रिफ्लेक्टिव सरफेस। और ऐसे रिफ्लेक्टिव सरफेस पे अगर आपका लाइट, सपोज ये मेरा एक सरफेस है, इसके ऊपर लाइट गिर रहा है, तो लाइट क्या हो जाएगा? बाउंस बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो बाउंसेस बैक। एंड द लाइट रेज, देखो, व्हेन अ लाइट रेज अप्रोचेस टू अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रेज बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। ध्यान रखना भाई, सेम मीडियम में अगर लाइट आपका टर्न बैक हो रहा है, सेम मीडियम में अगर आपका लाइट टर्न बैक हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करके सेम मीडियम में, देखो यहाँ पर आपको ये इंसिडेंट रे दिख रहा है पिंक वाला, ये यहाँ पर जा रहा है, मिरर को हिट कर रहा है और वापस सेम मीडियम में ही आ रहा है, मतलब सेम प्लेन में ही आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे भाई? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट अगर हम यहाँ पर चेकआउट करें, द रेज दैट हिट द सरफेस एट एन एंगल आर कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। क्या बोला मैंने भाई? देखो, द रेज दैट हिट्स द सरफेस, यहां से ये रेज है, ये रेज क्या कर रही है? इसको हिट कर रही है, तो भाई ऐसे रेज को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। मतलब जो रे आ रही है, स्टार्टिंग जो रे हो रही है, उसको आप क्या बोलोगे भाई? तो इंसिडेंट रे। अब हिट करने के बाद ये जो रे रहेगा, देखो ये रे इधर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ऐसे रे को हम क्या बोलेंगे भाई? तो रिफ्लेक्टेड रे। द रेज दैट इज बाउंस्ड बैक इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रे वापस बाउंस बैक हो जाएगा उसको आप क्या बोलोगे भाई? तो रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे। अब यहाँ पर देखो बीच में एक और बंदा आपको दिख रहा है, नॉर्मल। अगर आप इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो भाई? परपेंडिकुलर। देखो ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, तो ऐसे लाइन को आप क्या बोलोगे भाई? तो नॉर्मल। इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई। क्या क्या चीजें रहेंगी? तो भाई पहला आपका रहता है इंसिडेंट रे, मतलब ऐसा रे जो आ रहा है, स्टार्टिंग रे रहेगा, इसको आप स्टार्टिंग रे भी बोल सकते हो। इसके बाद ये इंसिडेंट रे क्या होगा भाई? बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक होगा तो इससे जो नया रे रहेगा, वो नया रिफ्लेक्ट रे को आप क्या बोलोगे भाई? तो रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमेशा जो बंदा लाई करता है, दैट इज योर नॉर्मल। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें, तीनों टर्म्स समझ में आए कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कौन से तीन टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो इसके कुछ लॉज है विच आर कांस्टेंट फॉर एनी रिफ्लेक्शन। कोई भी रिफ्लेक्शन हो, किधर भी हो, किसी भी सरफेस पे हो, ये लॉज आपके कैसे रहेंगे भाई? तो कांस्टेंट रहने वाले। देखो सबसे फर्स्ट लॉ, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या? देखो ये सपोज मेरा एक रूम है, बराबर, तो ये एक प्लेन हो जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट प्लेन, दिस इज माई सेकेंड प्लेन, दिस इज माई थर्ड, दिस इज माई फोर्थ। तो अगर मेरा लाइट रेज ये प्लेन में हिट कर रहा है तो वो इसी प्लेन में ही रहेगा, यही प्लेन में रहेगा। वो यहां से ये दूसरे प्लेन में, थर्ड वाले के पास नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं ऑल द लाइट रेज लाई इन द सेम प्लेन। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं
डायग्राम जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम में देखो, यहाँ से लाइट रेज आपका आ रहा है और इधर हिट करके वापस इसी मीडियम में जा रहा है ना, तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है इसको आपने क्या बोल दिया भाई, प्लेन बोल दिया, और ये सेम प्लेन में है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट देखो क्या है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। हमेशा याद रखना सेंटर में कौन रहेगा भाई, तो ये सेंटर वाला लाइन क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल के इस साइड कौन है भाई, तो इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के इस साइड कौन है भाई, तो रिफ्लेक्टेड रे। हमेशा ये दोनों अपोजिट ही होंगे, हमेशा ये दोनों क्या होंगे भाई, तो अपोजिट होंगे। देखो क्या बोला मैंने, हमेशा ये दोनों रेस कैसे रहेंगे, तो भाई इंसिडेंट रे इधर है और यहाँ पर आपका कौन है भाई, तो रिफ्लेक्टेड रे। हमेशा ये दोनों रे आपके कैसे रहेंगे, तो दीज टू रेज विल बी अपोजिट। ये दोनों कैसे रहने वाले भाई, तो अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अभी ये जो थर्ड है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अंदर दिख रहा है आई और यहाँ पर दिख रहा है आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस will be always equal to angle of reflection। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को क्या बोला जाता है भाई, तो इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज योर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है वो हम चेकआउट करेंगे, ये अभी आपको इसमें इतना काम नहीं है, ये आप लेंस में ज्यादा यूज करते हो, बट हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन से तीन चीजें हमने पढ़ी, जरा कोई लिस्ट आउट कर सकता है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, देखो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने देखा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड पॉइंट इंसिडेंट रे, ये लिख लेना एग्जाम में पूछते हैं, इंसिडेंट रे। उसके बाद कौन आएगा भाई, तो रिफ्लेक्टेड रे, और कौन है भाई, तो नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, बराबर है। इसके बाद एक और सेक्शन आपका थर्ड स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये तीनों चीजों को आप क्या बोलते हो, दिस आर द थ्री लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा ही सेम लॉ आपको रिफ्रैक्शन का भी मिलता है, बट अभी आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन का, तो हम वहीं तक सीमित रहेंगे। चलिए देखिए क्या बोला मैंने इसमें, यहाँ तक हमारा बात हो चुका। रिफ्लेक्शन का हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने तीन देखा। सबसे पहला द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, डन। रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, डन। नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, सॉरी यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मेरी मिस्टेक थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट में जरा करेक्शन कर लीजिए, क्या बोला देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर दोनों जगह रिफ्रैक्शन ही टाइप हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे मूव आउट करते, देखो क्या बोला, इज देयर एनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्लेक्शन का कोई टाइप है, तो यस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है भाई, तो टू टाइप। चलिए उसको चेकआउट करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको आप क्या बोलते हो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, अगर मैं पूरे लाइफ अर्थ के लाइफ के लिए बात करूं तो वो इंपॉर्टेंट कौन सा भाई, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। कौन सा रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज। अगर अर्थ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो वो बहुत ही हार्मफुल होता, इसीलिए अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। चलिए अब एक एक करके हम दोनों सेक्शन को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। कौन से रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं भाई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब देखो यहाँ पर ये जो सरफेस है ये क्या है, प्रॉपरली एकदम स्मूथ सरफेस है, तो ऐसे स्मूथ सरफेस पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे भाई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। देयर इज नॉट मच वाइब्रेशन इन द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन वेरियस पॉइंट्स। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर एंगल है और ये एंगल है, ये सारे एंगल्स जो रहेंगे ना आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम होने के कारण ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों कैसे रहेंगे भाई, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे रहेंगे,
पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट मेरा वही है, देखो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड आर पैरेलल टू ईच अदर। और इसमें भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल रहेगा भाई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो लॉ है, ये तो हमेशा इक्वल होने वाला है। अब देखिए जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो आपको नेचर में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसा रिफ्लेक्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ऐसा जो भी आपका फिगर रहेगा वहां पर क्या हो रहा है भाई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या, आपका जो सरफेस है, द सरफेस इज वेरी स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसे आप क्या बोलेंगे भाई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट मार्क करते हैं, चेकआउट करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बात करते हैं देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। यहाँ का सरफेस देखो, यहाँ का सरफेस स्मूथ है क्या, नहीं। देखो ये कैसा है, ऐसे, इसको बोलते हैं रफ सरफेस। अब ये रफ सरफेस पे आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं होता, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही रहेगा। बट यहाँ पर जो लाइट रेज है वो आपके पैरेलल नहीं रहेंगे, यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पर इक्वल रहेगा। देखो क्या बोला है, द रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू रफ सरफेस। अच्छा अभी यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है भाई, तो रफ सरफेस से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, रफ सरफेस इज कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक आर और आएगा। देयर इज मच वाइब्रेशन इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी यहाँ पर ये जो इनका एंगल रहता है ना, इसके बीच में, मतलब ये दोनों एंगल, ये सारे एंगल्स के बीच में क्या रहता है भाई, तो चेंजेस रहता है। मतलब अगर मेरा ये रेड वाला जोड़ी देखो इसका एंगल, और ये ब्लू वाला जोड़ी देखो इसका एंगल, इसके एंगल में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर देखो पैरेलल दिख रहा है क्या, नहीं। बट ये वाले केसेस में देखो, इधर देखो, इधर देखो पैरेलल थे। इसमें ऐसा कुछ है क्या, इसमें पैरेलल दिख रहा है क्या, नहीं। इसमें कोई भी आपको लाइंस पैरेलल नहीं दिख रहे। और यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर देखो ये नेचर में आपको ऐसे इमेज अगर आपको देखो, ऐसे ब्लर्ड इमेज देखने को मिल रहा है, ब्लर इमेज, तो समझ जाने का यहाँ पर कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट समझ में आया। चलिए इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने चेकआउट किया। सबसे पहले हमने जो बात की, समरी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई चीज समझ रहे हो तो उसका कंक्लूजन। फर्स्ट हमने क्या बात किया भाई, तो रिफ्लेक्शन का बात किया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक होता है। क्या होता है, बाउंस बैक। ये पॉइंट्स दे रहा हूं, लिख लेना। बाउंस बैक कहां पर होगा भाई, तो सेम मीडियम। बाउंस बैक होगा सेम मीडियम में होगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे भाई, तो रिफ्लेक्शन। फिर सेकेंड हमने बात किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बात किया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसके अंदर 3 चीजें थी। अब ये तीनों लॉज देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखे, यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर देखो, यहाँ पर अभी मैंने बताया। पहला क्या बताया हम लोग ने बात किया, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने बात किया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। नेक्स्ट बात किया इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये हमारा सेकेंड हो गया। फिर हमने बात किया थर्ड, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने 2 पढ़ा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होता है। फर्स्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 तरीके का टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। सबसे पहले हमने एक पढ़ा रेगुलर, इसको दूसरा नाम क्या है भाई, तो स्मूथ सरफेस से होता है इसलिए स्मूथ। यहाँ पर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा वो पढ़ा इर्रेगुलर पढ़ा। अच्छा यहाँ पर स्मूथ नहीं रहेगा, यहाँ पर जो सरफेस रहेगा भाई वो कैसा रहेगा, रफ सरफेस रहेगा, रफ सरफेस रहेगा। फिर हमने क्या देखा, इसके कुछ पॉइंट्स देखे थे। यहाँ पर क्या रहता है, लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। फिर उसके बाद क्या रहेगा, नॉट मच वाइब्रेशन, यहाँ पर नॉट पैरेलल, यहाँ पर मच वाइब्रेशंस रहेंगे, बराबर। यहाँ पर सरफेस स्मूथ था, यहाँ पर सरफेस कैसा है, रफ है। तो आई होप आपको ये सेक्शन पूरा समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कौन से लॉज होते हैं और कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को उठाया जा रहा है और उस पर वीडियोस बनाई जा रही है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।